पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ को चाहेगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डोकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। और मित्रों, कल हमने बात की थी सेल को कैसे डबल करना है, उसके लिए आपको कैसे अपने गोल सेट करने हैं, कैसे अपना टारगेट सेट करना है और कैसे आपको उसको अचीव करना है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उन कुछ कारणों के बारे में जिनकी वजह से कस्टमर आपसे आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, आपकी जो भी है वो मना करके चला जाता है, आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता। तो तकरीबन 40 से 50 ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो अगर वो कारण आपको पहले से ही पता होंगे, पहले से ही आपको उनका जवाब होगा, तो कस्टमर को आप सेल कर पाओगे, कस्टमर को आप बेच पाओगे। तो इनमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है प्रोडक्ट की प्राइस। अगर आप भी मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप देखते हो प्रोडक्ट की प्राइस। अगर वो प्रोडक्ट महंगी है या सस्ती है, आपको जैसे भी अगर आपको महंगी लग रही है तो आप नहीं खरीदते हो, या ज़्यादा सस्ती लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वालिटी नहीं दे पाएगी, तो भी आप नहीं खरीदते हो। तो इसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो प्रोडक्ट का प्राइस है। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल करने से पहले आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को देखें कि वो प्रोडक्ट महंगी तो नहीं है, जो उसकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसको आप वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जब आप ये चीज़ कर लोगे, प्रोडक्ट को सही तरह से प्राइस कर लोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बिकने का चांस है, जो सेल होने का चांस है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट महंगी नहीं होती और कोई भी प्रोडक्ट सस्ती नहीं होती। अगर आप किसी भी 1 लाख की प्रोडक्ट की कंपेयर 1,10,000 के साथ करते हो तो वो आपको सस्ती लगेगी, और अगर उसी की कंपेयर आप 90,000 की प्रोडक्ट के साथ करते हो तो वो आपको महंगी लगेगी। तो लेकिन अगर उसके प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है तो वो महंगी या सस्ती नहीं होती। हर प्रोडक्ट की अपनी अलग वैल्यू होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके हिसाब से जो भी उसकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखें। कभी कभी प्राइस कम होने की वजह से भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता। आप भी कभी मार्केट में जाते हो और आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ती है, तो वो आपको वैल्यू नहीं दे पाएगी, या फिर ये उस क्वालिटी की नहीं है, या फिर आपके लेवल की नहीं है, आपको ऐसा लगता है। तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होना भी कभी कभी कस्टमर के मना करने की वजह बन जाता है। तो प्रोडक्ट का हमेशा आपको प्राइस राइटली प्राइस करना है, उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका प्राइस सेट करना है। इसके अलावा आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता, कोई भी सर्विस सेल नहीं होती। अगर सेल होते हैं तो उसके फायदे सेल होते हैं। तो कभी भी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने की बजाय आप उसको उसके फायदे सेल करें। जब आप उसको उसके फायदों के बारे में ज़्यादा बताएंगे, फायदों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, तो जो प्रोडक्ट के सेल होने के चांस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो कभी भी आप प्रोडक्ट को सेल करने की बजाय, उसके फीचर को सेल करने की बजाय, कस्टमर की लाइफ में उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसको फ़ायदा होने वाला है, उसकी ज़्यादा बातें करें और उसको उसके बारे में बताएं कि उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपकी जो सेल की पॉसिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद जो अगला कारण है वो है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो हमें उसको खुद यूज करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करना है, सेल करने से पहले जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो उस पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ जाता है। हम ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं सामने वाले को, बिकॉज हमने वो प्रोडक्ट यूज किया है। मान लो आप इंश्योरेंस में हैं और आप किसी व्यक्ति के पास गए और उसको आपने पूरा प्लान समझाया, पूरा आपने डिटेल में उसको समझाया कि ये ऐसे प्लान काम करेगा, ये इसके फीचर हैं, ये बेनिफिट है, और गलती से कस्टमर ने आपसे पूछ लिया कि सर क्या आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, और आपने कह दिया कि सर मुझे तो इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली कस्टमर की तरफ से आपने मना कर दिया कि इंश्योरेंस की ज़रूरत किसी को नहीं है। वो समझेगा कि इसकी ज़रूरत जब इसको नहीं है तो मुझे भी नहीं है। इसी तरह से आप MLM में जाते हो किसी व्यक्ति के पास, उसको पूरा प्लान समझाते हो, आप उसको न्यूट्रिशन के बारे में समझाते हो, आप उसको सप्लीमेंट्स के बारे में समझाते हो, आप उसको बहुत कुछ समझाते हो। लास्ट में कस्टमर पूछता है सर आप इसको यूज़ करते हो?
और आपने कह दिया कि सर मुझे तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे भी वो चांस खो दिया कि वो कस्टमर आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीद पाए। वो भी आपको अल्टीमेटली मना ही करने वाला है, बिकॉज अगर जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो वो आपको यूज़ करना चाहिए। अगर सप्लीमेंट की वैल्यू आप समझते हो, उसको सेल कर रहे हो, तो वो पहले आपको यूज़ करके देखना चाहिए। तो आज मैंने कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताया। आने वाले वीडियो में बहुत सारे आपको कारण पता लग जाएंगे। वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें लाइक करने के लिए, इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।